हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेंड सिद्धांत। तो बेंड सिद्धांत क्या होता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फिगर बनाया हुआ है, इसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है, केवल जो आपको समझाया जाए उस पर आप ध्यान दीजिए और इसी वीडियो में आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और याद भी होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। हम सबसे पहले आज जानते हैं कि बेंड सिद्धांत क्या होता है। ये हमें जानना है कि बेंड सिद्धांत है क्या। तो देखिए, बेंड सिद्धांत आपको जानने से यदि आ जाता है एग्जाम में कि बेंड सिद्धांत लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको बेंड के बारे में बताना होगा कि वास्तव में बेंड होता क्या है। पहले बेंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे आप कि बेंड सिद्धांत होता क्या है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत में आपको बेंड के बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, तो परमाणु में क्या होता है, परमाणु में क्या होता है, परमाणु के कक्षक होते हैं। मतलब परमाणु में बहुत सारे क्या होते हैं, परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणु कक्षक होते हैं कि नहीं। तो परमाणु में हम जानते हैं बहुत सारे परमाणु कक्षक होते हैं और उन सब मतलब परमाणुओं के सभी कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। आणविक कक्षक का निर्माण होता है, समझ गए। सबसे पहले हमने कहा कि परमाणु में बहुत सारे कक्षक होते हैं और ये सभी कक्षक आपस में जब मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तब जाकर बेंड का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं कि बेंड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु में बहुत सारे कक्षक होते हैं और जब परमाणु के सभी कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। और जब आणविक कक्षक बहुत सारे आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो बेंड का निर्माण होता है। तो यदि आपसे बेंड का कोई परिभाषा ऐसे अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आणविक कक्षक मतलब बहुत सारे आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो बना बेंड के बना जो पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है, बेंड कहलाता है। तो आपको इतनी बातों को अपने शब्दों में सबसे पहले ये अगर सिद्धांत पूछता है तो आपको लिखना होगा। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि परमाणुओं में बहुत सारे परमाणु कक्षक होते हैं और जब बहुत सारे परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है और जब बहुत सारे आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो बेंड का निर्माण होता है। इतनी बात आपको लिख देना है। उसके बाद याद रखेंगे कि जो क्या होता है, यहाँ पे याद रखेंगे कि बेंड जो होता है, बेंड ये दो प्रकार का होता है। बेंड कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसका याद रखेंगे आपको। सबसे पहला होता है, एक होता है चालक बेंड। पहला होता है चालक बेंड और दूसरा होता है जो है संयोजी बेंड। एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चालक बेंड क्या होता है। तो याद रखेंगे चालक बेंड मतलब ऐसा बेंड जिसका जो ऊर्जा होता है, जिसका ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ऐसा बेंड जिसका ऊर्जा अधिक होता है और वो खाली होता है। वो कैसा होता है, खाली होता है। ठीक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऐसा कोई बेंड है जो जिसकी ऊर्जा क्या है, बहुत अधिक है और वो क्या है, खाली है, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चालक बेंड कहेंगे। जैसे ऊपर वाला आपका फिगर दिखाई दे रहा है, ये चालक बेंड का ही फिगर है। मतलब इससे क्या हमें तात्पर्य होता है, इसको हमने ऊपर बनाया है इसलिए कि इसको आपको पता चल जाएगा कि इसकी ऊर्जा क्या है, अधिक है और ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, पूर्णतः खाली है कि नहीं है। तो आप यही कहेंगे, चालक बेंड का परिभाषा आप लिखेंगे कि ऐसा बेंड जिसका ऊर्जा अधिक होता है तथा वे खाली होते हैं उसे हम संयोजी बेंड कहते हैं। ठीक है, अगला आता है चालक बेंड कहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा बेंड जिसका ऊर्जा अधिक होता है तथा वे खाली होते हैं उसे चालक बेंड कहते हैं। अब आता है संयोजी बेंड। तो आप क्या लिखेंगे, इसका संयोजी बेंड में आपको याद रखना है, इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं, इसका जो ऊर्जा होता है
वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, संयोजी जो बेंड होता है इसका ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, तथा ये इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनों से ये पूर्णतः भरे हुए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजी बेंड कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा चालक बेंड और संयोजी बेंड का परिभाषा। संयोजी बेंड का परिभाषा क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसा बेंड जिसका ऊर्जा कम होता है तथा पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, उसे संयोजी बेंड कहते हैं। और इसको आप फिगर में याद रखेंगे, ये संयोजी बेंड है। तो मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लिखेंगे चालक बेंड और इसको संयोजी बेंड। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे पहली बात बेंड और बेंड के प्रकार होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सिद्धांत आता है तो आपको सबसे पहले यहीं से लिखना प्रारंभ करना है। अब इसके बाद हमें इस सिद्धांत में क्या बताया गया, हमें इस सिद्धांत में क्या बताया गया उसको हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार। अब हमें इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया, हमें इस सिद्धांत के अनुसार यही बताया गया कि जो संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक बेंड में चले जाते हैं। तो जब संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चले जाएंगे किसी भी के द्वारा भी, ठीक है, तो यदि चालक संयोजी बेंड के जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये चले आए चालक बेंड में, ठीक है, तो ये कैसे चले आए, चालक बेंड में चले आए, तो क्या होगा, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यही इस सिद्धांत में हमें बताया गया है। क्या बताया गया, एक बार और सुनिए। आप लिखेंगे कि बेंड सिद्धांत के अनुसार चालक बेंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इतनी बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उसमें ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसमें तो प्रवाहित हो जाएगी, इसमें नहीं है तो इसमें प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें प्रवाहित होगी कब, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएंगे तब। तो यही कहा जा रहा है कि संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण चालक बेंड में भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब विद्युत धारा उसमें भी बहने लगता है। समझ में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। यही बात इस सिद्धांत में हमें बताया गया। परंतु अब इसमें एक और इन्होंने जब क्या किया, बेंड सिद्धांत में और बताया गया कि मान लेते हैं भैया यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है, परंतु इसमें चालक और जो कुचालक होते हैं, अर्धचालक, इसमें तीनों में किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होती है ये हमें बताना होगा। तो इसमें थोड़ी से और पॉइंट्स आपको जान लेना है, जिसमें पहला ए आप डालकर लिखेंगे कुचालक की सुचालक, पहले आता है चालक की व्याख्या। ये सब आपको लिखना होगा क्योंकि ये 4 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आता है चालक की व्याख्या। चालक मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, उसे हम चालक कहते हैं। तो अब चालक की व्याख्या, तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो इसमें कैसे प्रवाहित होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर बना दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको।
ठीक है, देखिए ये ऊपर नीचे वाला क्या है, संयोजी बेंड है, और ये क्या है, ये है चालक बेंड। अब क्या हुआ कि देख रहे हैं इनमें ऊर्जा का डिफरेंट बहुत ही कम है, मतलब इन दोनों ये संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम है, इसलिए ये संयोजी बेंड और ये चालक बेंड आपस में अति व्यापन कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाता है, जिसके कारण चालक बेंड में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि संयोजी बेंड और चालक बेंड आपस में अति व्यापन कर लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से चालक बेंड में चला जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसको आपको लिखना होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आप क्या लिखेंगे, चलिए ब्लैक से ही लिखते हैं, आप लिखेंगे संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड और चालक बेंड आपस में क्या कर लेते हैं, अति व्यापन कर लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चला जाता है। देख रहे हैं ना, चालक बेंड में इलेक्ट्रॉन चला गया है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है, तब विद्युत धारा क्या होने लगती है, तब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना कि चालक की व्याख्या में कि संयोजी बेंड और चालक बेंड आपस में अति व्यापन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, जिसके कारण संयोजी बेंड की इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब आता है तो इस फिगर को आप बना लेंगे, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे संयोजी बेंड नीचे, ऊपर लिख लेंगे चालक बेंड। ठीक है, अब आता है दूसरा, या आप केवल आप फिगर भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, चालक हो गया। अब देखेंगे कुचालक की व्याख्या। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुचालक की व्याख्या। अब कुचालक की व्याख्या में क्या होता है, यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, इसको मैं मिटका दूँ, चलिए मैं मिटका दे रहा हूँ, ठीक है, सही रहेगा, जगह बचा रहेगा, तो इस फिगर को आप बना लीजिएगा। अब आते हैं हम दूसरा कुचालक के लिए। तो कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम कुचालक कहते हैं। तो ये मैं दो यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है, दो हमने यहाँ पे फिगर बनाया और ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही है वो क्या है, संयोजी बेंड है, और ऊपर वाला है क्या है, चालक बेंड। तो देख रहे हैं कि चालक बेंड दूर है और संयोजी बेंड दूर है, इसका मतलब इसमें ऊर्जा का डिफरेंट अधिक है, मतलब ऊर्जा अंतर क्या है, इसमें ऊर्जा अंतर क्या है, अधिक है। ठीक है, मतलब चालक बेंड और संयोजी बेंड के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से चालक बेंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसमें से संयोजी बेंड से चालक बेंड में जाएंगे तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, और जब जा ही नहीं रहे हैं, ऊर्जा का डिफरेंट अधिक है, दूर दूर पर है, तो इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन, संयोजी बेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक बेंड में नहीं जा पा रहे हैं, और जब जाएंगे नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे संयोजी बेंड तथा चालक बेंड के बीच क्या होता है, ऊर्जा अंतर अधिक होता है, ऊर्जा का अंतर
क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चालक बिंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चालक बिंड में नहीं जा पाते। और जब इलेक्ट्रॉन चालक बिंड में नहीं जा पाएंगे तो विद्युत धारा क्या होगा, तब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जितनी बात मैं लिख रहा हूँ इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। मैं क्या कहा, संयोजी बिंड और चालक बिंडों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण संयोजी बिंड के इलेक्ट्रॉन चालक बिंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बचा हुआ है जो है अर्धचालक की व्याख्या, उसको भी हम बताकर तब जाकर हम समाप्त करेंगे। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे का मिटका दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब हम देख लेते हैं अर्धचालक की व्याख्या। मैं इसको थोड़ा मिटका दे रहा हूँ, इसके जस्ट हम नीचे अब देख लेते हैं अर्धचालक की व्याख्या। ठीक है, सी हो जाएगा जो है अर्धचालक। अब अर्धचालक की व्याख्या कैसे होगा इसको हम समझते हैं। तो इसको फिगर को ही आप समझे रहेंगे तो कभी भी आप अर्धचालक के भी व्याख्या आप कर देंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से होता है वो संयोजी बिंड है और ये ऊपर वाला चालक बिंड है। तो हम जानते हैं, देखिए अब इनके बीच ऊर्जा का डिफरेंट दिख रहे हैं ना, दोनों बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, ऊर्जा का अंतर क्या है, ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत ही कम है। और जब ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है तो ये संयोजी बिंड के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊष्मा के द्वारा क्या कर लेते हैं, चालक बिंड में चले जाते हैं। और जब चालक बिंड में चले जाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप लिखेंगे संयोजी बिंड और चालक बिंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण संयोजी बिंड के इलेक्ट्रॉन ऊष्मा लेकर चालक बिंड में चले जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जितनी बात हमने बोला फिगर से आप समझ के उसको दिमाग में बैठाइएगा और उसके बाद आप लिखिएगा। आप क्या लिखेंगे, संयोजी बिंड और चालक बिंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण संयोजी बिंड के इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ग्रहण करके चालक बिंड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इतनी बात को ही आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आप क्या लिखेंगे, संयोजी बिंड तथा चालक बिंड के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है, ऊर्जा अंतर क्या होता है, ऊर्जा अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब संयोजी बिंड और चालक बिंडों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। अंतर ठीक है, अंतर गड़बड़ हो गया था। तो ऊर्जा का अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। संयोजी बिंड और चालक बिंडों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊष्मा के द्वारा चालक बिंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ग्रहण करके क्या होते हैं, चालक बिंड में क्या कर लेते हैं, चालक बिंड में चले जाते हैं। और जैसे चालक बिंड में चले जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा, चालक बिंड में चले जाते हैं,
तो जब चालक बेंड में चले जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, परंतु मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, और जब समझे रहेंगे तो आप स्वयं लिख लेंगे। ठीक है, वैसे भी मैंने शॉर्ट में बताया है और बार बार मैंने बोला भी है कि संयोजी बेंड और चालक बेंडों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ग्रहण करके चालक बेंड में प्रवेश कर लेते हैं या चले जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जो मैंने बोला वो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं और नीचे वाला आप समझ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो मिलेगी और वहां से उस वीडियो में आप समझकर याद भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।